नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर सियासी घमासान जारी है। वहीं महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमान इस वक्त कश्मकश में मुब्तला थे क्योंकि चंद दिन पहले मुल्क की मशहूर इल्मी, अदबी, दीनी और रूहानी शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो जल्द ही महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर किस पार्टी और किस उम्मीदवार की हिमायत करना है इस बारे में फैसला करेंगे, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अवाम की नज़रें इस जानिब टिकी हुई थी। आज मौलाना सज्जाद नोमानी की जानिब से मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर पार्टी और उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही अब महाराष्ट्र की सियासत में नाज़रीन एक नया सियासी उलटफेर पैदा हो चुका है। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर सियासी दंगल दिन ब दिन तेज और गर्म हो रहा है। महाविकास आघाड़ी ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ मुसलमान इस इलेक्शन को लेकर नाज़रीन कश्मकश में मुब्तला थे। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मुल्क की मशहूर व मारूफ दीनी, इल्मी और रूहानी शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों का बारीकी से जायजा लिया है और बहुत जल्द वो किस पार्टी और किस उम्मीदवार की हिमायत करना है इसका ऐलान करने वाले हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने इस वक्त ये भी कहा था कि हमारी जानिब से तायद करदा नामों के ऐलान के बाद बयानबाजियों का एक सिलसिला भी शुरू होगा, लेकिन उन्होंने ये जवाब भी दिया था कि लीडर और कायद में फ़र्क होता है। लिहाजा लीडर वो होता है जो हवा के रुख पर चलता है, जबकि कायद हवा के रुख को तब्दील करता है। इस वक्त महाराष्ट्र में फ़िरका परस्ती की जो लहर चल रही है उसके खिलाफ तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने वाली सियासत ज़रूरी है और यही वक्त का तकाजा है। नाज़रीन, आज मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र की तमाम 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार और किस पार्टी की तायद और हिमायत करना है इसे जाहिर कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह का नया सियासी उलटफेर दिखाई दे रहा है। अम्बेडकर, अमरावती से एएसपी के अली पटेल, बालापुर से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अभिलाषा गौतरे, नांदेड़ साउथ से वीबीए के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज, मालेगांव सेंटर से एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नाला सुपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के चिकीर ठाकुर और वसई से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव और शोलापुर सिटी सेंटर से एमआईएम के फारूक शाब्दी और शोलापुर साउथ से बाबा मिस्त्री। ये नाज़रीन, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को मुत्तहिदा तौर पर वोट देने की अपील करते हुए मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि इस वक्त फ़िरका परस्त पार्टियों को शिकस्त देने के लिए यही फैसला ज़रूरी था। सज्जाद नोमानी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां महाराष्ट्र में एक तरह का सियासी भूकंप आ चुका है, वहीं तारीखी शहर औरंगाबाद, जिस पर तमामी सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई थी, खुद महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस लगातार औरंगाबाद में इंतखाबी जलसों को मुखातब कर रहे हैं। ऐसे हालात में मौलाना सज्जाद नोमानी ने औरंगाबाद की सियासत में एक बड़ा उलटफेर के संकेत दे दिए हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने औरंगाबाद जिला के तमाम सीटों पर महाविकास आघाड़ी उम्मीदवारों की तायद का ऐलान कर दिया, तो वहीं औरंगाबाद मशरिकी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की तायद का भी ऐलान कर दिया। औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी। नाज़रीन, मौलाना सज्जाद नोमानी के इस ऐलान के बाद औरंगाबाद की सियासत में अब एक नया ट्विस्ट पैदा हो चुका है। डॉक्टर गफ्फार कादरी के नाम के ऐलान के बाद ही से औरंगाबाद की सियासत में अब एक तरह का हड़कंप मचा हुआ है। इधर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की तशहीर में ऐसा कहा जा रहा है कि अब एक नई तेज़ी पैदा हो चुकी है। वाज़ेह है कि मौलाना सज्जाद नोमानी की जानिब से महाविकास आघाड़ी यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के साथ साथ तमामी महाविकास आघाड़ी के बड़े कायदीन के सामने
25 तजावीज़ पेश की गई थी और कहा गया था कि अगर इन 25 तजावीज़ को कबूल किया जाता है तो महाविकास अघाड़ी को तायद की जाएगी, क्योंकि इन 25 तजावीज़ में अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों के अहम मसाइल भी शामिल है। इस बात का इजहार किया गया कि 25 में से महाविकास अघाड़ी ने 24 शर्तों को मंजूर कर लिया, जिसके बाद मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी की हिमायत का ऐलान कर दिया। वहीं मौलाना ने मालेगांव से मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल, जालना से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हफीज, नांदेड़ से वंचित बहुजन अघाड़ी के फारूक अहमद के नाम का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद नाजरीन अब महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से तब्दील होती दिखाई दे रही है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब महायुति को शिकस्त देकर महाविकास अघाड़ी दोबारा महाराष्ट्र की सियासत पर यह कब्जा करने जा रही है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।